पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। 2 दिन बाद पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है। दुनिया भर की लीडरशिप पाकिस्तान में आ रही है इस एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लेकिन आज बलूचिस्तान में 20 लोगों को 20 माइनर्स को कत्ल कर दिया गया है। माइनर वो मजदूर तबका जो 1000-1500 के लिए या 2000 के लिए कोयले की कान में जाके मेहनत मुशक्क़त करता था, आज बलूचिस्तान में 20 लोगों को नहायत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। इससे पहले आपने देखा कि कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में 2 चाइनीज़ मारे गए, जिसके बाद चाइना ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री नहीं है, लिहाजा वहाँ पे ट्रैवल ना किया जाए। चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना। इससे पहले भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर हमला किया गया। अभी भी आप सब जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 9 साल के बाद पाकिस्तान में आ रहे हैं एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए। उस पर दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, क्या पाकिस्तान कामयाबी के साथ एससीओ मीटिंग होस्ट करवा सके? बलूचिस्तान में कोयले के माइंस में टैक्स के अलावा फी टन 220 रुपए दिए जाते हैं और मंथली 3 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के नाम पे लिए जाते हैं, जिसके बावजूद 1.5 किलोमीटर पे चेक पोस्ट बने हुए, मगर उसके बावजूद लोग मारे गए। वहाँ पे असले के साथ लोग आए 20 लोग मार के वापस चले गए। इससे कोई भी मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा। ये मुल्क जो है ये अफगानिस्तान से भी इस वक्त बदतर है। मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो इसके लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ यू हैव टू हैव पीस। पीस ना हो कोई भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ना चाइना करेगी। चाइना तो फिर भी उनकी कोई रीजनल इंटरेस्ट है, इसलिए पाकिस्तान को फिर भी दे आर लीनियंट टुवर्ड्स अस, फिर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर लेते। और जो कंट्रीज है वो तो ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकते कि आप इधर वो अपनी इंजीनियर्स भेजे, फॉर एग्जांपल अपनी कंपनीज भेजे और हम उनको बम से उड़ा देते हैं। सो दे डोंट टॉलरेट दैट। जो गरदार हैं वो तो नहीं ना चाहते कि पाकिस्तान का आगे बढ़े। मसला इधर है कि बस ये जल्द से जुलूस जो निकाल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरा है। खतरे की घंटी बनाते हैं कि पाकिस्तान का भी आगे ना चाहे। और गरदार जो है आप कह रहे हैं कि इंडिया पे आप बात करते हैं, यहूदी और इंडिया मुसलमानों पे कभी भी नहीं चाहता कि मुसलमान आगे बढ़े। आज पाकिस्तान में समझ रहा हूँ कि इनके कंट्रोल से निकल रहे हैं। कल इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में लोगों पे ऑपरेशन करके 5 लोग मारे, आज वहाँ पे जरगा हो रहा है। अगर जरगा हो रहा है तो उससे पहले इतना ड्रामा नचाने का क्या फायदा? आपने लोगों को मजीद गुस्से में लाया। अब हर एक बंदा यही समझ रहा है कि यहाँ पे जो पॉलिसी साज है फेरपरीज में उनका जो रवैया है लोगों के साथ वो बहुत ही अलग है, वो तशद्दुद वाला रवैया है। उनको पता चल गया है कि ये मुसलमान एक जगह पे जमा होने वाले हैं, ठीक है, और हमें बहुत नुकसान मिलेगा। जब ये सब जमा हो जाएंगे तो हम किसी के काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। ये तो उन्होंने टारगेट एक बनाया हुआ है जो अमेरिका के पीछे लाकर हमें पीछे से दबाते हैं, कभी पानी का दबाव डालते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन ये भूल में मात्र हैं, ये खुद डूब जाएंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग होने वाली है और इससे पहले पाकिस्तान में दुर्घटना पे दुर्घटना देखने को मिलता जा रहा है। कभी चीनी 2 मारे जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में खुद के वहाँ के नागरिक 20 नागरिक मारे जाते हैं। वैसे तो हर दिन दुनिया में ना जाने कितने ही देश में लोग मारे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस समय जो 20 लोग मारे गए हैं वो अचानक हमला करके मारे गए। वो उस उद्देश्य से ही मारे गए ताकि इससे दुनिया के देशों का जो ध्यान इस पर आकर्षित कर सके। हालांकि पाकिस्तान जो सरकार इस समय इस पर इसका कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वहाँ पर एससीओ की मीटिंग होने वाली है और उसके बाद भी ये जो है सुरक्षा का ध्यान इतना नहीं रख पा रही है, क्योंकि भाई इस समय जितने भी एससीओ के देश है पाकिस्तान पर उनकी नजर है कि पाकिस्तान में इस समय सुरक्षा का माहौल कैसा है। इसी सुरक्षा के माहौल के कारण इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर की जगह वहाँ पर सिर्फ जयशंकर प्रसाद हमारे देश के विदेश मंत्री जा रहे हैं। हालांकि इनकी जाना भी उनके यहाँ बड़ी बात है, क्योंकि भाई सुरक्षा का मामला तो उधर काफी गंभीर है, इस चक्कर में किसी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन एससीओ की मीटिंग है तो जिसमें रशिया और चाइना भी है, जिसके कारण इंडिया को वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। जबकि बाकी जो 9 देश हैं 8 देश, वहाँ पे उनके देश के जो है मुख्य नेता हैं वो ही जाएंगे। जैसे कि या तो प्रधानमंत्री मुख्य है तो वो, अगर राष्ट्रपति मुख्य है तो वो जाएंगे, लेकिन इंडिया का प्रधानमंत्री ना जाकर जो है जयशंकर प्रसाद जाएंगे जो कि यहाँ के विदेश मंत्री हैं, सिर्फ सुरक्षा के चक्कर में। उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस समय सुरक्षा का ध्यान इतना नहीं रख पा रहा है और अपने यहाँ पे जो है इस समय विद्रोह चल रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान में कई जगह नेट बंद है, इसको भी ये रोकने में असफल हो रहे हैं। एक तो प्रांत में जो कि दुनिया के नजर में भी आया जा रहा है, 2 चीनी मारे गए, इसके कारण चाइना का सरकार भी खपा है, जो कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा खासा मित्र कहे या मालिक कहे। ये जो हालात अभी बने हुए ये हमारे अपनी वो पॉलिसियाँ है जो हमने दूसरों के जो हम सहूलतकार बने हुए थे एक तरह से। अच्छा। आज अगर चाइना के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हो तो इस मुल्क के माइशत पे एक मुस्बत असर पड़ेगा, मगर हमने पराया जंग यहाँ पे लाया। पाकिस्तान में पिछले कई अरसे से जो दहशतगर्दी हो रही है
वो हम एज अ नौजवान अगर हम जो देख रहे हैं उससे हमें सिर्फ मायूसी हो रही है, और हमारी जो पॉलिसी साज है इस मुल्क के उस पर हमें उन पे हैरानगी हो रही है। चाइनीज़ जो मारे गए, या इवन आज बलूचिस्तान में, मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ, 20 लोग मारे गए, हर पश्तून डिस्ट्रिक्ट में लाशें गए, और उनसे सिर्फ तासुब बनेगा और उनसे वही पॉलिसी पे सवाल उठेगा कि बलूचिस्तान में कोयले के माइंस में टैक्स के अलावा फी टन 220 रुपये दिए जाते हैं, और मंथली 3 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के नाम पे लिए जाते हैं, जिसके बावजूद 1.5 किलोमीटर पे चेक पोस्ट बने हुए, मगर उसके बावजूद लोग मारे गए। वहाँ पे असले के साथ लोग आए 20 लोग मार के वापस चले गए। इससे कोई भी मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा। ये मुल्क जो है ये अफगानिस्तान से भी इस वक्त बदतर है। वहाँ पे 40 साल लड़ाई लड़ी गई, मगर वहाँ पे भी लोग अब सिक्योर महसूस करते हैं, मगर पाकिस्तान में कोई उम्मीद नहीं है किसी भी हवाले